नमस्ते दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर वासुदेव प्रधान, कंसल्टेंट होम्योपैथिक फिजिशियन। आज मैं बात करने वाला हूं पुरुषों में होने वाला एक आम समस्या के बारे में, जिसको हम नाइट फॉल्स और वेट ड्रीम्स बोलते हैं। ज़्यादातर यंग पुरुषों में ये प्रॉब्लम्स देखा जाता है। ज़्यादातर यंगर एज में, शादी से पहले पुरुषों में ये प्रॉब्लम देखने को ज़्यादातर मिलता है। अब हम बात करने वाले हैं क्या क्या रीज़न है नाइट फॉल्स के और इसका क्या उपचार किया जा सकता है, और कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में मैं बताऊंगा आपको, जिसका यूज करने से आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा हो। होगा तो पहले ही दोस्तों आपको ये बता देता हूँ, नाइट फॉल्स कोई बीमारी नहीं है। ये बिल्कुल ही एक नॉर्मल चीज़ है जो कि हर किसी मेल्स को ये एक्सपीरियंस है। आप अपने दोस्तों से या फिर अपने रिश्तेदारों से, अपने सीनियर से अक्सर ही ये सुनते होंगे कि हर कोई नाइट फॉल्स जैसे एक्सपीरियंस से गुजर चुके हैं। तो अब हम बात करते हैं कि इसका रीज़न क्या है। ज़्यादातर यंगर एज में स्पर्म या सीमेन एक्यूमुलेट ज़्यादा हो जाने से, बहुत दिन से स्टोर होने से, बॉडी ऑटोमेटिकली ज़्यादा स्टिमुलेशन के लिए, ज़्यादा स्पर्म ज़्यादा स्टिमुलेशन पैदा करता है बॉडी में, तो बॉडी ऑटोमेटिकली इसको एक्सपेल कर देता है या फिर डिस्चार्ज कर देता है। सेकेंडली, जो बहुत ही ज़्यादा एडल्ट फिल्म और पोर्नोग्राफी जैसे चीज़ों से एडिक्टेड हैं, ज़्यादा पॉर्न वीडियोस देखते हैं या फिर दोस्तों के साथ ज़्यादा डिस्कस करते हैं पॉर्न रिलेटेड टॉपिक्स के बारे में, उन लोगों में ज़्यादा सेक्सुअल स्टिमुलेशन होने की वजह से ये संभव होता है। जब वो रात को सोते हैं तो वही थॉट्स, वही जो सोचते हैं वो दिन भर, वही थॉट्स उनके दिमाग में आते हैं और सेमिनल डिस्चार्ज हो जाता है। थर्डली, फ्रिक्शन। अगर आप रात को टाइट क्लोथ्स पहनते हैं, जैसे कि आप टाइट जीन्स पहन के सोते हैं, अंडरवेयर पहन के सोते हैं, तो इस क्षेत्र में भी आपका जो पीनस है वो फ्रिक्शन होता है आपका क्लोथ्स के साथ और सेमिनल डिस्चार्ज हो सकता है। या फिर आप थ्रू योर बेली, मतलब कि आप पेट के बल पर सोते हैं और आपका पेट के साथ आपका पीनस का फ्रिक्शन होने के वजह से भी सेमिनल डिस्चार्ज हो सकता है। ये बिल्कुल नॉर्मल है, इस पे घबराने का कोई बात नहीं है। लेकिन आपको अगर ज़्यादा हो रहा है, जैसे कि हर रोज़ आपका सेमिनल डिस्चार्ज हो जाता है, आप एम्ब्रेश फील करते हैं, सुबह उठते हैं तो आपको लगता है कि कोई देख लेगा, तो आप एम्ब्रेशिंग एक सिचुएशन हो जाता है, आपका सेल्फ एस्टीम डाउन हो जाता है। ठीक, इसलिए कुछ ट्रिक्स है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, और उसके बाद एंड में हम कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में आपको बताएंगे विदाउट एनी साइड इफ़ेक्ट। तो आपको क्या करना है, जितना हो सके कम पोर्नोग्राफी वीडियो देखना, आपको कम से कम पोर्नोग्राफी वीडियो देखना चाहिए, ताकि आपके दिमाग में वो ख्याल हमेशा के लिए ना बना रहे। रात को सोने के टाइम में आप लाइट क्लोथ्स पहन सकते हैं। सोने से पहले आप अपने माइंड को कंसंट्रेट करने के लिए कुछ समय के लिए अपनी आंख बंद करके आप मेडिटेशन भी कर सकते हैं। इसका बहुत ही बेहतरीन इफ़ेक्ट रहता है बॉडी। और जो ट्रिक्स एक मैं आपको बताने वाला हूँ, अगर ऐसे होता है कभी भी कि आपका सेमिनल डिस्चार्ज हो गया हो, तो तभी आपको क्या करना है, उसी वक्त अगर आपको नींद टूट जाता है तो आपको यूरिन पास कर लेना है जाके टॉयलेट पे। नहीं तो अगर आप नेक्स्ट दिन सुबह पे जाके यूरिन पास करते हैं तो आपको बहुत ही बार्निंग सेंसेशन होता है।
इसके पीछे का एक लॉजिक है, जब सीमेन यूरेथ्रा में पूरा रात स्टोर होके रहता है या फिर टच यूरेथ्रा में लगा हुआ रहता है सेमिनल डिस्चार्ज के बाद, तो जो म्यूकस मेम्ब्रेन है उस सीमेन के कांटेक्ट में बहुत देर तक रहने के लिए वहाँ पे इरिटेशन होता है। और जब आप नेक्स्ट मॉर्निंग सुबह पे जाके आप यूरिन पास करते हैं तो वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा स्केल्डिंग या बार्निंग सेंसेशन पाया जाता है। तो आपको क्या करना है, जब भी ऐसा हो सकता है कि आपको कभी भी हो चुका है, आपको पता चल गया है कि हाँ मेरा डिस्चार्ज हो गया है रात को सोने के टाइम में, तो आपको उठ के यूरिन कर लेना है, ताकि ये बार्निंग जो सेंसेशन पूरा दिन भर लगा रहता है नेक्स्ट डे में, ये प्रॉब्लम आप फेस ना करें। और अब आपका क्लोथ्स भी चेंज कर सकते हैं रात को उठ के, ताकि सुबह जब आप उठे तो आपको एम्ब्रेसिंग ना फील हो। तो ये था कुछ ट्रिक्स और टिप्स जो आप यूज़ कर सकते हैं। ज़्यादा रिच स्पाइसी फूड मत खाइए, क्योंकि ये बॉडी को हीट कर देता है। और बीएमआर अगर ज़्यादा बढ़ रहा है तो ये भी हो सकता है कि सेमिनल डिस्चार्ज रात को हो सकते हैं। अब हम बात करने वाले हैं कुछ होम्योपैथिक दवाई के बारे में। अब हम बात करते हैं कुछ इफ़ेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। बहुत सारे होम्योपैथिक मेडिसिन है। अकॉर्डिंग टू सिम्टम सिमिलैरिटी डिफरेंट पेशेंट को डिफरेंट लोगों के लिए होम्योपैथिक सिलेक्शन डिफरेंट होता है। लेकिन नेचुरली और जनरली यूज़ किए जाने वाले कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में मैं आपसे बात करने वाला हूँ। अगर आपको विदाउट इरेक्शन, मतलब कि आप ये फील करते हैं कि आपका पीनिस जो है वो इरेक्ट नहीं है, फिर भी आप रात को नींद टूटता है अचानक और आप देखते हैं कि आपका पीनिस इरेक्ट नहीं है, फिर भी सेमिनल डिस्चार्ज हो चुका है, ऐसे बहुत ही इफ़ेक्टिव एक होम्योपैथिक मेडिसिन हम यूज़ करते हैं जिसका नाम है डायस्कोरिया। नेक्स्ट जो सिचुएशन आता है कि आपको कोई ड्रीम्स नहीं आया, जैसे कि आप किसी के साथ सेक्सुअल रिलेशन में हो, आप किसी के साथ ड्रीम्स में देख रहे हैं कि आप सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहे हो या फिर सेक्सुअल प्रैक्टिस में हो, ऐसा नहीं होते हुए भी, मतलब कोई ड्रीम्स आपको आया नहीं और आप फील कर रहे हैं कि विदाउट एनी ड्रीम्स आपका सेमिनल डिस्चार्ज हो गया है, ज़्यादा जो मेडिसिन यूज करते हैं वो है कोनियम मैक। कोनियम मैक बहुत ही इफ़ेक्टिव है ऐसे सिचुएशंस में। नेक्स्ट, अगर आप ड्यूरिंग स्टूल, मतलब आप जब टॉयलेट पे जाते हैं और आप स्टूल पास करते हैं और आप देख रहे हैं कि ड्यूरिंग स्टूल जब आप स्ट्रेन करते हैं या फिर आप प्रेशर देके जब स्टूल पास कर रहे हैं, उस टाइम में आपका डिस्चार्ज ऑफ सीमेन हो रहा है। इस सिचुएशन में हम जो ज़्यादातर यूज करते हैं जो मेडिसिन और सबसे इफ़ेक्टिव जो मेडिसिन है वो है सेलेनियम। कुछ पुरुषों में ये पाया जाता है कि जब वो किसी महिला के साथ बात कर रहे होते हैं या फिर किसी फीमेल उनका फ्रेंड हो या फिर जिनको वो पसंद करते हों, ऐसा कोई फीमेल के साथ जब वो बात कर रहे होते हैं या फिर उनके आसपास जाके खड़े होकर बात कर रहे होते हैं, ऐसी सिचुएशन में भी हम देखते हैं कि बहुत सारे पेशेंट में ये होता है कि उनका सेमिनल डिस्चार्ज हो जाता है। तो ऐसे सिचुएशन से ज़्यादा यूज़ करने वाला जो होम्योपैथिक मेडिसिन है वो है कोनियम मैक। रात को अगर आपको ऐसे प्रॉब्लम आते हैं या फिर ऐसे प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है कि हर रात को ही आपका सेमिनल डिस्चार्ज हो जाता है, तो ऐसे सिचुएशन में जो सबसे ज़्यादा यूज़ करने वाले होम्योपैथिक मेडिसिन है वो है नेट्राम्यूर। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, पास में दिए गए बेल आइकॉन को भी आप दबा सकते हैं, ताकि फ्यूचर में जितना भी सारे हेल्थ रिलेटेड वीडियोस मैं अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वो आपसे मैं बोलने वाला हूँ, अगर आप कोई कंसल्टेशन चाहते हैं, किसी भी डिजीज़ के रिगार्डिंग आप कंसल्टेशन चाहते हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे या फिर ईमेल आईडी पे आप मेल कर सकते हैं। और अगर आप बीपीएल अंतर्भुक्त है, या मतलब कि अगर आप बिलो पॉवर्टी लिमिट से बिलोंग करते हैं, तो मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब कंसल्टेशन जो चार्ज हम पेशेंट से लेते हैं आपके लिए वो मुफ्त में होगा। सिर्फ आपको क्या करना है, आपको अपने बीपीएल जो कार्ड है वो मेल या व्हाट्सएप करना है, और आपका जो आईडी प्रूफ है उसको भी आप व्हाट्सएप के थ्रू भेज सकते हैं। धन्यवाद।